सभी लोग? होपफुली सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे। टीवी और देखिए अभी आज तीसरा दिन था, तो देखा ही आपने आगे कि आज मैं गई थी। आज मेरा हेयर वॉश का था, तीसरा दिन कंप्लीट हो गया था आज। तो आज मैं हेयर वॉश कराने गई थी। 3 दिन उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, बस गर्मी का मौसम है इसलिए थोड़ा सा इधर स्वेट हो जा रहा था गले में। तो क्या है कि 3 दिन पानी से प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है। पानी बिल्कुल नहीं लगना चाहिए वरना ख़राब हो जाएगा। और सोने के टाइम थोड़ा सा केयर करना, बाल दबना नहीं चाहिए। तो 3 दिन मैं इस तरह से कान के पीछे भी नहीं कर पा रही थी बाल। ये देखिए आज जैसे किया है ना, 3 दिन तक मैं यूँ रह गई थी। इसलिए मैंने कोई ब्लॉग नहीं शूट किया। कैसे शूट करती, काम भी मैं ठीक से कर नहीं पा रही थी। कुछ काम के लिए हस्बैंड ने हेल्प किया और बाकी तो मैं थोड़ा मोड़ा कर रही थी। तो स्वेट हो जाएगा इसलिए क्या है कि मैं रोटी वगैरह बना नहीं रही थी। उधर मैं बेल दे रही थी, मतलब रोटियां बेल दे रही थी और हस्बैंड इधर सेक दे रहे थे। तो मतलब मिलजुल के हो गया सब, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। बट मैं तो यही मानूँगी कि गर्मियों में कराना अच्छा ऑप्शन नहीं है, सर्दियों में ही कराना ठीक है। चाय रखा है मैंने अभी गैस पे, चाय पी लेती हूँ। उसके बाद मैं अभी नहाई हूँ क्योंकि उधर गए हम लोग 12 बजे के बाद वहाँ पे 45 मिनट्स लगे थे। वहाँ पे 45 मिनट्स 50 मिनट ऐसे ही लगे। उसके बाद वहाँ से आए तो हम लोग दीदी के घर चले गए थे क्योंकि विरांश रो रहा था। विरांश को रास्ता पता हो गया ना, तो वो रो रहा था। तो जाने के लिए तो फिर लेके गए। इतनी गर्मी में, इतना धूप था, फिर भी लेके गए। फिर उधर से आए तो इतनी गर्मी लग रही थी, इतना धूप था, तो हम लोग डायरेक्ट AC ऑन करके सो गए। और फिर मैं अभी उठी हूँ शाम में। फिर मैंने कहा कि मैं नहाती हूँ सबसे पहले, क्योंकि हेयर प्रोटेक्ट करने की वजह से क्या है कि जिस दिन मैंने करवाया था उस दिन तो मैं नहा के गई थी। उसके अगले दिन भी मैं नहाई थी, किसी तरह हेल्प किया था हस्बैंड ने। उसके बाद मतलब कल मैं नहीं नहा पाई थी क्योंकि फिर हस्बैंड को भी काम था, वो भी चले गए, तो बाल के वजह से मैं नहीं नहा पाई। और आज फिर मैंने अभी शाम को नहा लिया। चलिए ठीक है। सर्दियों में क्या है कि करवाएंगे तो एक दिन नहीं भी नहाओ तो चल जाता है, बट गर्मियों में बहुत दिक्कत होती है। तो कोई बात नहीं, हो ही गया। तो चाय मैंने बना रख दिया है और चाय में दूध कम पानी ज़्यादा वाला बना रही हूँ, वैसे ही पीती हूँ। उसके बाद देखिए सब्ज़ी यहाँ पे काट के रखा हुआ है, आलू और परवल। आलू परवल की सब्ज़ी अभी छौंक दूँगी, लेकिन एक तरफ चाय रखा हुआ है और दूसरी तरफ है दूध विरांश का दूध रखा हुआ है दूसरी तरफ। तो अभी जब तक ये दोनों नहीं होता तब तक सब्ज़ी नहीं छौंक सकती। तो मैं ज़रूर बताइएगा कि मेरा हेयर कैसा लग रहा है। देखिए मैं पीछे से भी दिखाती हूँ आप सबको, पीछे से। ब्लैक ड्रेस पहना हुआ है और हेयर भी ब्लैक है, इसलिए पता नहीं चल रहा होगा। बट मुझे कलर भी करवाना था, लेकिन विरांश गया था साथ में और हम लोग गए थे उसको दादाजी। मैंने सोचा कि उसको उसके दादाजी के पास छोड़ के फिर हम लोग जाएंगे, क्योंकि विरांश बहुत बदमाशी करता है। बट वो समझ गया कि ये लोग कहीं जा रहे हैं और वो घर में ही नहीं घुसा, तो उसको लेके जाना पड़ा। तो हस्बैंड कह रहे थे हेयर कलर कराने के लिए, लेकिन उसमें टाइम लगता, कम से कम 1 घंटे लगते। तो उतने देर में तो वो पूरा तांडव मचा देता, आपने देखा ही। तो इसलिए मैंने कहा कि किसी और दिन, कोई और वीकेंड में मैं चली जाऊंगी, विरांश को छोड़ के तब जाऊंगी। अदरवाइज़ ऐसे नहीं हो सकता, बहुत परेशान करता हूँ। तो देखते अब कलर कब तक करवाती हूँ। ज़रूर बताइएगा मेरा ये हेयर मतलब जो हुआ है केराटिन ट्रीटमेंट कैसा लग रहा है आप सभी को। तो चलिए चाय पी लेते हैं, उसके बाद मिलती हूँ आप सभी से। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और आज है नवरात्रि, तो गाना बज रहा है तो आप लोग सुन ही पा रहे होंगे। और यहाँ बच्चे भी खेल रहे हैं तो बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइस हो रहा है। तो बस यहाँ पे देखिए इवनिंग की चाय भी बन के तैयार हो गई है और मैं यहाँ पे चाय निकाल रही हूँ। तो कप थोड़ा सा मैंने कपड़े से साफ़ किया क्योंकि यहाँ का पानी बहुत ज़्यादा खारा है और वाइट स्टेन रह जा रहा है। अगर नॉर्मली मतलब मैं काउंटर टॉप भी साफ़ कर रही हूँ ना, उसमें भी स्टेन रह जा रहा है, पता नहीं बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड है पानी। तो बस यहाँ पे जैगरी मिक्स कर ले रही हूँ और मैं जैगरी वाली पीती हूँ, इसलिए हस्बैंड भी जैगरी वाली ही चाय पीते हैं। पापा के लिए जो है वो जब चाय रह जाता है तो फिर चीनी डाल के फिर मैं उबाल देती हूँ, फिर हम लोग दे देते हैं।
तो बस यहाँ पे देखिए, वैसे तो अभी बहुत गर्मी है, चाय पीने का मन उतना कुछ ख़ास नहीं था, लेकिन क्योंकि थोड़ा थोड़ा कभी कभी लगता है ना ऐसा कि जैसे चाय पी लो तो फ्रेश लगता है ऐसा, इसलिए मैंने थोड़ा सा चाय बनाया है। और देखिए चाय के ऊपर ये जो दूध है ना, कितना फ़ैट वाला दूध है, कितना ऑयल जैसा लग रहा है। और ये मेरा जो विरांश चोट लगा लिया अपनी लिप्स पे, दिखाओ बेटा कहाँ चोट लग गया विरांश को। मम्मा हाँ बेटा बेटा पीऊ, हाँ ला रहे पीऊ, दिखाओ चोट कहाँ लगा, चुटर। और ये जो मेरा ट्रे था वो थोड़ा सा टूट गया है, क्योंकि इसको मैंने डिश वॉशर में डाल दिया था, और डिश वॉशर में तो पता ही है गर्म पानी से वॉश होता है, तो इसी वजह से एक दो और मतलब इस तरह के बर्तन टूट गए, पर मुझे पता ही नहीं चला उस टाइम। तो बस देखिए यहाँ पे चाय भी लेके आ गई हूँ। जब चाय लेके आई तब हस्बैंड कह रहे थे कि कुछ खाने का मन कर रहा है, तो फिर मैंने जो होली में मटरी बनाई थी ना, वो मटरी पड़ी हुई थी, हम लोग खा ही नहीं रहे थे, तो फिर मैंने कहा कि वो मटरी पड़ी हुई है, तो फिर मैंने ला के दिया। और मैंने अपने लिए पीनट लिया है खाने के लिए। और देखिए चाय में गुड़ भी कम हो गया था, तो गुड़ भी मतलब वो जो जैगरी है वो कम हो गया था, बिल्कुल ही लग ही नहीं रहा था कि डाला है मैंने, तो फिर मैंने जैगरी भी लाया और ऊपर से डाल के मैं पी रही हूँ। और अब देखिए यहाँ चाय पीने के बाद मैंने जो दिखाया था आप सभी को, आलू परवल की सब्ज़ी बनाई थी, वो भी मैंने बना दी है। उस तरफ देख रहे होगे आप, अभी मतलब हो ही रहा है, पक रहा है, तो मैंने सोचा इतने देर में मैं रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि गर्मी लगती है बहुत, और जल्दी जल्दी ये सारा काम किचन का काम ख़त्म कर लो तो ही ठीक है। अभी मैं डालने जा रही हूँ चिया सीड, रात में सोक करके रख देती हूँ और सुबह पीती हूँ इसको। ये देखिए चिया सीड है, इसको डाल देती हूँ, बस 1 चम्मच। को इससे ढक के यहाँ पे रख देती हूँ, मैं सुबह उठ के पीऊँगी। इसको कर देती हूँ बंद, इसको रख देती हूँ इसके। तो देखिए अभी हो गया नेक्स्ट मॉर्निंग, और कल रात को मैं विरांश को खाना खिला रही थी, तो कल जो कपड़े मैंने पहने हुए थे ना, उसमें उसने उल्टी कर दी थी, तो उसके तो कपड़े दिन भर में 4-5 निकलते ही है, साथ में कभी कभी मेरे भी 2-3 चेंज हो जाते हैं। तो देखिए टाइम देख के लग ही रहा होगा, 8:10 हो रहा है। हम लोग थोड़ा लेट उठे आज, क्योंकि बताएं रीज़न है कि यहाँ पे नौमी वाला दिन ही लाइट कटा हुआ था, नौमी वाले दिन शाम से लाइट कटा हुआ था और लाइट नहीं आई। और लाइट जब आई रात में तो मतलब उसमें वोल्टेज ही नहीं था कि उसका मतलब फ़ैन का लोड या एसी का तो दूर की बात है, फ़ैन का भी लोड नहीं उठा पा रहा था। तो फिर हम लोग यहाँ हॉल में सोए हैं, बिस्तर लगा हुआ दिख ही रहा होगा आप लोग को। और यहाँ पे मैं मॉर्निंग का अपना नींबू पानी पी रही हूँ। पहले मैं नींबू पानी पीती हूँ गुनगुने पानी में, फिर मैं चिया सीड वाला वाटर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं चाय वगैरह पीती हूँ। तो यहाँ पे विरांश भी देखिए उठ गया है, और बस वो पता नहीं क्या मांग रहा था सुबह से ही, मुझे नहीं पता। तो देखिए यहाँ पे भी वो अभी कुछ ना कुछ मांग रहा है, मैं ये पता नहीं चल रहा वो क्या मांग रहा है, कभी कुछ कुछ बातें उसकी समझ नहीं आती है। तो बस देखिए यहाँ पे अब मैं बिस्तर उठा दूँगी। और एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल, गुड मॉर्निंग। अभी हो रहे हैं 8:30, आज हम लोग लेट उठे हैं 8 बजे। तो
प्रॉब्लम ये है कि कल रात में कल 9वीं था और आज 10वीं है। तो क्या होता है यहाँ पे झंडा वगैरह निकलता है ना, तो लाइट कट जाता है। तो कल ही शाम से, मतलब कल तो नहीं कटना चाहिए था, बट कल शाम से ही लाइट कटा हुआ था बिल्कुल, मतलब 1 मिनट के लिए भी नहीं आया। फिर रात में आया तो क्या हुआ कि उसमें वोल्टेज की प्रॉब्लम हो गई, मतलब फ़ैन भी नहीं चल रहा था, एसी तो दूर की बात है। तो हमने थोड़ा देर वेट किया शायद ठीक हो जाए, बट ठीक नहीं हुआ। फिर हमने रात भर, मतलब लाइट था लेकिन फ़ैन नहीं चल पा रहा था, इसलिए हमने रात भर इन्वर्टर से ही फ़ैन चलाया, क्योंकि एसी नहीं चले तो कम से कम फ़ैन तो चले। अब लाइट की कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है ना कि मतलब फ्लक्चुएट हो रहा था जो लाइट था वो, तो ना एसी चल पा रहा था, फ़ैन भी नहीं चल पा रहा था, इतनी बुरी हालत थी। तो फिर हमने बहुत सोचा, फिर हमने सोचा कि इस रूम में सो रहे थे नेट लगा के, मॉस्किटो नेट लगा के और विंडो वगैरह खोल के, तो मच्छर आ रहा था और विरांश मॉस्किटो नेट लगाने ही नहीं दे रहा था, बहुत परेशान कर रहा था रात में। फिर हमने डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ सो जाते हैं, यहाँ पे क्योंकि हॉल में विंडो ज़्यादा है तो हवा अच्छी आएगी और मॉस्किटो नेट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर ये फ़ैन भी अच्छा हवा देता है। तो लाइट होते हुए भी हमें इन्वर्टर से फ़ैन चलाना पड़ा, क्योंकि लाइट से चल ही नहीं रहा था और एसी भी नाम का ही रह गया, मतलब चला ही नहीं। बट कोई बात नहीं, यहाँ उतनी गर्मी नहीं लगी, सो गए हम लोग आराम से। बस विरांश तंग कर रहा था क्योंकि वो यहाँ सोता नहीं है, आदत नहीं है उसको, वो बार बार रात में उठ के बैठ जा रहा था और रूम में जाने की बात कर रहा था। हमने किसी तरह उसको सुलाया, इसीलिए आज हमें लेट हो गया। तो चलिए कोई बात नहीं, आज वैसे भी छुट्टी है क्योंकि आज 10वीं है, तो आज छुट्टी है। आज कोई मतलब ऐसा काम पे जाने का या जल्दीबाजी ऐसी कुछ नहीं है। अभी बिस्तर में फ़ोल्ड करने जा रही थी, लेकिन विरांश अभी बैठ के टॉम देखने लग गया। वो भी पता नहीं सुबह से क्या मांग रहा है, समझ में नहीं। तो चलिए घर के काम कर लेती हूँ, और मुझे क्लीनिंग भी करनी है, डस्टिंग क्लीनिंग ये सब मैंने नहीं किया था अपने हेयर की वजह से, क्योंकि 3 दिन इसको लेके मैं परेशान हो रही थी, ऐसे भी नहीं कर सकते थे, तो मैंने कुछ भी नहीं किया था। बट अभी करूँगी सब, देखते हैं। चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो बस यहाँ पे देखिए, ये बिस्तर जो हमने लगाया था कल रात में, तो ये मैं उठा दे रही हूँ। और गर्मी यहाँ पे तो नहीं लगी, लेकिन अंदर अगर हम लोग सोते तो मॉस्किटो नेट लगा के सोते, क्योंकि बहुत ज़्यादा मच्छर लग रहा था। बिना मॉस्किटो नेट के सो नहीं पाते, और अगर मॉस्किटो नेट लगा के सोते तो फिर फ़ैन का हवा ही नहीं लगता। और विरांश गर्मी में सोता नहीं, क्योंकि एसी चल रहा होता है तो बात अलग है, एसी से ठंडा हो जाता है, बट फ़ैन में ठंडा नहीं कर पाता है, हवा ही नहीं आता है मॉस्किटो नेट में। तो ये सब फोल्ड करने के बाद मैंने सब्ज़ी यहाँ पे काटी है, बैगन, बीन्स और टमाटर और आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी, क्योंकि बीन्स भी थोड़ा ही सा था, बैगन भी एक ही था, तो मैंने सोचा कि चलो सबको मिक्स करके बना देती हूँ। और बिना मसाले वाली सब्ज़ी बनाई है और बहुत ही टेस्टी बनी थी। यहाँ पे विरांश मेरा ये जो ट्राइपॉड है ना वो हिला रहा था, देखिए। तो ये देखिए, ये है सब्ज़ी जो मैं दिखा रही हूँ, आलू, बैगन, बीन्स और टमाटर की सब्ज़ी है, बिना मसाले वाली सब्ज़ी, और हस्बैंड को तो बहुत पसंद आई। आज पहली बार मतलब उन्होंने ना मेरी मम्मी के साथ इस सब्ज़ी को कंपेयर किया, मतलब मैंने जो बनाया है, वरना हमेशा वो कहते हैं अच्छा बनता है, बट ये नहीं कहा आज तक कि मम्मी जी जैसा बनाया है, लेकिन आज उन्होंने कहा। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।